गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का सफर है तुंगनाथ और अभी मैं हूँ ऊखीमठ में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मौसम अभी एकदम साफ है। धूप भी निकल चुकी है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर निकलते हैं चोपता की तरफ। ऊखीमठ से चोपता का ये सफर लगभग 29 से 30 किलोमीटर का है, लेकिन असली मजा शुरू होता है आखिरी के 19 से 20 किलोमीटर्स में। ये पूरा रास्ता केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के घने जंगलों से होकर गुजरता है। यहाँ की धूप और ये शांति, सच में ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दोस्तों, ये देखिए, ये है असली जन्नत। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये वही चोटियां है जो ऊपर मंदिर के ठीक सामने दिखती है। चौखंबा की ये चमक बता रही है कि आज महादेव ने दिल खोलकर दर्शन दिए हैं। वाह, क्या नजारा है। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं चोपता। ये रहा सामने बोर्ड और यही है हमारी बाइक राइड का आखिरी स्टॉप। ऊखीमठ से यहां तक का सफर, वो 19 किलोमीटर का घना जंगल और वो हिमालय के नजारे, सब लाजवाब थे। पर दोस्तों, असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। ये है चोपता का छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत मार्केट। यहाँ से हमारी पैदल चढ़ाई शुरू होगी। मौसम एकदम चिल है और धूप की वजह से नज़ारे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब बिना देर किए निकलते हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों, ये है तुंगनाथ मंदिर का गेट। यहाँ से हमारा असली सफर शुरू होता है। बाबा तुंगनाथ का नाम लेते हैं और बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। ये रास्ता भले ही थोड़ा चढ़ाई वाला है, लेकिन मंजिल बहुत सुकून भरी है। दोस्तों, यहाँ एंट्री गेट पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पर्ची कटती है। पर पर्सन 100 से 200 रुपए का चार्ज होता है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एरिया है। पर्चियां कट गई है और अब हम ऑफिशियली केदारनाथ सैंक्चुरी के अंदर हैं। यहाँ रास्ते में ये बोर्ड देखिए, इसमें तुंगनाथ और चंद्रशिला का पूरा इतिहास लिखा है। कहते हैं चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी। सोचिए, हम कितनी पवित्र जगह पर चल रहे हैं। और बोर्ड से नजर हटाकर सामने देखेंगे तो दिखते हैं ये हसीन बुग्याल। जंगल पीछे छूट गया है और अब चारों तरफ ये खुले मैदान है। 4000 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों। सांस थोड़ी फूल रही है, पर यह नजारा देखकर सारी थकान मिटा जाती है।
दोस्तों, चढ़ाई काफी ज्यादा है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं ताकि जल्दी पहुंच जाओ। पर आप लोग जब भी आओ तो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि ये रास्ता काफी खतरनाक है। थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधे नीचे। इसलिए अगर आप नए हैं तो मेन रास्ता ही फॉलो करें। और ये देखिए दोस्तों, रास्ते में हमें मिल गया है बुरांस। ये हमारे उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, इसके रंग बदलते रहते हैं। नीचे ये एकदम सुर्ख लाल होता है और ऊपर आते आते इसका रंग हल्का गुलाबी या वाइट होने लगता है। पहाड़ों में लोग इसका जूस बहुत पसंद करते हैं, जो दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। काफी चढ़ाई करने के बाद अब थोड़ा सा ब्रेक बनता है। इन हसीन नजारों के बीच बैठकर पानी पीने का मजा ही कुछ और है। मेरे ठीक पीछे देखिए दोस्तों, ये है विशाल हिमालय। यहाँ की हवा में जो सुकून है वो नीचे शहरों में कहा। दोस्तों, काफी मेहनत के बाद फाइनली अब हम मंदिर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। सामने देखिए वो छोटी छोटी दुकानें और रहने की जगह दिखने लगी है। इसका मतलब है कि थकान अब बस खत्म होने वाली है। पिया को मना मानत ना
विनती करते मैं तो हार गई रे, विनती करते मैं तो हार गई रे। फाइनली दोस्तों, इतनी चढ़ाई और शॉर्टकट्स के बाद अब हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ महादेव के मुख्य द्वार पर। यहाँ पहुंचते ही जो सुकून मिला है ना, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। चारों तरफ बर्फ है और मौसम एकदम साफ। हर हर महादेव। चलिए अब मेरे साथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। बस अब कुछ ही कदम और हम दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर के दर्शन करेंगे। दोस्तों सामने देखिए, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव। यहाँ पहुंचकर जो ठंडक और सुकून मिला है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतनी ऊंचाई पर ये अद्भुत मंदिर, सच में महादेव की कृपा के बिना यहाँ आना नामुमकिन है। इतनी दूर से, शॉर्टकट से, थकान से लड़ते हुए जब आप यहाँ पहुंचते हैं ना, तो बस आंखें बंद करके धन्यवाद करने का मन करता है। आप भी घर बैठे दर्शन करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर का इतिहास उतना ही विशाल है जितने ये पहाड़। कहते हैं ये मंदिर लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। पुराणों के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों की मुक्ति के लिए शिव जी को ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पंच केदार में से तीसरे केदार है। यहाँ भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। और सबसे हैरत की बात यह है दोस्तों कि ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। सोचिए, उस जमाने में इतनी ऊंचाई पर यह अद्भुत ढांचा कैसे बनाया गया होगा, ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि इस पावन धरती पर महादेव के हृदय और भुजाओं की ही पूजा क्यों होती है। इसके पीछे महाभारत काल का एक बहुत ही अद्भुत रहस्य है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही भाइयों के वध के पाप से मुक्ति चाहते थे। वो भगवान शिव के दर्शन के लिए निकल पड़े, पर महादेव उनसे नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए महादेव ने एक महिष यानी भैंसे का रूप धारण कर लिया। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की। भीम ने जैसे ही पीछे से उनकी पीठ को जोर से पकड़ा तो वो जगह बनी हम सबका पावन धाम केदारनाथ। लेकिन महादेव तो लीलाधारी है, वो वहां से धरती में समा गए। और दोस्तों, धरती में समाकर वो सीधे हमारे इस तुंगनाथ में प्रकट हुए। जब वो इस मिट्टी से ऊपर निकल रहे थे तो सबसे पहले उनकी भुजाएं और उनका हृदय यहां से बाहर आया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भीम ने उन्हें केदारनाथ में पकड़ा तो यहां कैसे पता चला कि भुजाएं प्रकट हुई है। दोस्तों, ये कोई आम घटना नहीं, महादेव की दिव्या लीला थी। पांडवों को इस बात का ज्ञान आकाशवाणी और ऋषि व्यास के माध्यम से हुआ। जब पांडव इस पावन चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने यहां महादेव के हृदय और भुजाओं के रूप में उनके दिव्या दर्शन किए और दर्शन करते ही उनके सारे पाप धुल गए। तभी पांडवों ने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया, जो आज पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तुंगनाथ महादेव के दर्शन तो बहुत सुकून से हो गए दोस्तों, पर यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। कहते हैं कि बिना चंद्रशिला दर्शन के ये यात्रा सफल नहीं मानी जाती। तो चलिए अब मेरे साथ चंद्रशिला के दर्शन करते हैं। अब यहां से शुरू होती है असली परीक्षा। मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की एकदम वर्टिकल चढ़ाई है। थकान बहुत है, पर जब ऊपर से 360 डिग्री हिमालय दिखता है ना, तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। चलिए मेरे साथ चंद्रशिला के दर्शन करने।
फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चंद्रशिला पीक पर। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई। और यहां पहुंचकर जो एहसास हो रहा है ना, वो मेरी थकान से कहीं बढ़कर है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले यहां का व्यू दिखाता हूं और उसके बाद यहां के बारे में बताऊंगा। देखिए, मेरे चारों तरफ विशाल हिमालय है, नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा की ये बर्फीली चोटियां को देख के ऐसा लग रहा है जैसे हम बादलों के ऊपर आ गए हैं। सच में ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। कहते हैं जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका पति रावण का वध किया था तो उन पर ब्रह्मात्य का दोष लगा था। उस पाप के प्रायश्चित और मुक्ति के लिए भगवान राम ने इसी पवित्र चोटी पर आकर महादेव की घोर तपस्या की थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चोटी का नाम चंद्रशिला पढ़ने के पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए बरसों तक इसी शिला यानी पत्थर पर बैठकर तपस्या की थी। चंद्रदेव की इसी तपस्या की वजह से इस चोटी का नाम पड़ा चंद्रशिला। सोचिए दोस्तों, यहाँ की हवाओं में आज भी वही ऊर्जा और वही शांति महसूस होती है जहाँ कभी देवताओं ने खुद ध्यान लगाया था। इस ऊंचाई पर खड़े होकर लगता है कि हम सच में इस दुनिया से बहुत ऊपर महादेव के और पास आ गए हैं। तो दोस्तों, पहले बाबा तुंगनाथ और फिर चंद्रशिला के भी अद्भुत दर्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको मेरे साथ तुंगनाथ महादेव और चंद्रशिला की ये पावन यात्रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, कमेंट में एक बार हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगाना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए सफर में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।